भव्य आत्माओं, आज धरा पर देखने में आता है अधिकांश मानवों को जब पता चलता है जब वो मृत्यु के नजदीक होते हैं कि मैं जिंदा था। शायद आपको ये बात गले नहीं उतरेगी, मगर सच्चाई, क्योंकि जो चीज नजदीक होती है उसका ध्यान नहीं होता, और जब वो चीज छूट जाती है जैसे की उपयोगिता मालूम होती है, या जो चीज हमें आसानी से मिल गई उसकी कीमत नहीं होती। जिस प्रकार की आपके पास 99 रुपए हैं, आप उसका आनंद नहीं लेंगे, बस 1 रुपए की पीड़ा आपको नींद नहीं आनी। यदि आपके पास मकान है तो आप आनंद नहीं लेंगे, यदि वो मकान चला जाए जब पता चलेगा कि कितना आराम था। ये स्थिति हर जीव की है कि जब तक ये मानव पर्याय है इसका सुख नहीं लिया, वो जाने लगी तो पता चला मैं मानव भी था। इस प्रकार की एक मछली जब तक सागर में है उसको जल का पता नहीं है, मगर जब कोई मछुआरा उसे पकड़ करके बाहर रेत में पटक देता है, जब पता चलता है मैं जल में थी। उस जल का क्या आनंद था। ये स्थिति आपकी तो नहीं है। जब आप मृत्युशैया पर होंगे आपको पता चलेगा कि मैं मानव था और ये मानव पर्याय वैसे ही खो दिया। ये मानव पर्याय कितनी दुर्लभता मिली थी, कितना कितना पुरुषार्थ किया था। जब मैं नरकों में था, जब मैं निगोद में था, तो देखता था कितनी पीड़ा थी, और भगवान के चरणों में प्रार्थना किया था, हे प्रभु एक बार, मात्र एक बार मैं मानव बन जाऊं। और आपकी पुकार प्रकृति ने सुन लिया, और कितना सुना, मात्र मानव नहीं उत्तम कुल दे दिया। मात्र उत्तम कुल नहीं, स्वस्थ शरीर भी दे दिया, और आपको वीतराग भगवान दे दिए, उनकी वाणी दे दिया, वो निर्ग्रंथ साधु मिल गए। मगर किया क्या, बस वही एक दूसरे की आलोचना, वही राग द्वेष, वही धन, वही परिवार, जिसे अपना माना है वो ही मेरा, मगर जो तेरा है उसे अपना माना ही नहीं है। तो विचार तो करो, आपको तो ये परमात्मा भी मिले हैं, जिन वाणी में मिली है गुरु भी मिले हैं, मगर क्या कभी इस पर तुझे गर्व महसूस हुआ है कि मैं जैन हूं, मैं आदिनाथ महावीर की संतान हूं, मेरे निर्ग्रंथ गुरु हैं? कैसे हो? आज तक ना परमात्मा को जाना, ना मां जिनवाणी को जाना,
और ना गुरु की महिमा हो जाती है। बस जहाँ मर्जी मुआशिर झुका दिया और आपने उसे ही परमात्मा मान लिया। परमात्मा कौन हो सकता है? जहां कोई 18 दोषों में दोष ना हो, जहां कोई संसार का काम बाकी ना हो, मगर ये विचार तो आता ही नहीं। विचार तो मात्र इतना आता है, ये वीतराग है, ये क्या देंगे? मुझे तो धन चाहिए, संतान चाहिए, कोठी गाड़ी चाहिए, इन्हीं के पास तो है ही नहीं। बड़ा अजीब लगता है, मगर शायद आपको मालूम नहीं है, आपको सिद्ध भगवान क्या देते हैं? मात्र एक ऐसे सिद्ध भगवान है जो आपका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं और एवरेज में आपके पास आपके शरीर को दिन में 3 बार छूने आते हैं। बाकी कोई देव देवता आपके पास नहीं आता। यदि की गलती से कोई रह जाए तो अगले दूने बार, 1 महीना भूल जाए, अगली बात नहीं जाए, कितनी बार? कम से कम 3 बार की रह जाएगी। और आप कहते हैं वो देते लेते नहीं। कितना भारी भ्रम आप लोगों में पड़ा। भगवान की ज्ञान छाया उपलब्धि क्या काम करती है? हम पढ़ते हैं कामदम मोक्षम चय ओंकार नमो नमः। क्या झूठ पढ़ते हैं? क्या नकली है? आज तक श्रद्धा नहीं जमा सके इन भगवान के चरणों में। श्रद्धा देवी चंदन बाला के महावीर को आना पड़ा। श्रद्धा जमी थी शबरी की, राम को आना पड़ा। श्रद्धा जमी थी मांग क्यों, आदिनाथ को आना पड़ा। और हम भगवान के चरणों में भीख मांगने आते हैं। भिखारी को कभी कुछ मिलता नहीं, जब मिलेगा तो बादशाह को मिलेगा। वो बादशाह बन के कभी आया ही नहीं। तो विचार करो, आपने अपनी कीमत को कभी जाना नहीं। जिनवाणी क्या होती है? जो आपने जो अरहंत भगवान ने कही हो, गणधर ने आगे विस्तार किया हो और मुनियों ने प्रैक्टिकल जीवन में उतारा हो, उसके बाद लिपिबद्ध किया हो, वो जिनवाणी है। जिनवाणी एक मजाक नहीं है, प्रभु की वाणी है। मुनि क्या है? जो नंगे हैं, जो मात पीछे और कमंडलधारी हैं, वे मुनि है। जो बाल फाड़ लेते हैं, वे मुनि है। बाल तो पागल फाड़ लेते हैं। नंगे तो जानवर भी रहते हैं, नंगे तो नारकी भी रहते हैं। और आपकी पहचान इससे ज्यादा नहीं। इसलिए आप ये मानव पर्याय पाने के बाद में चूक जाते हैं, क्योंकि आपने देव शास्त्र गुरु को नहीं जाना है। जहां 28 मूल गुणों का पालन निर्विचार होता हो, जहां राग द्वेष ना हो, जहां चाह ना हो,
जो आपसे कोई उपेक्षा ना करता हो। मुनि जो मौन रहता हो, जो अपने अंदर डूबा रहता हो। मगर आप चाहते हैं वो ही मुनि है जो मुझे पीछे मारता रहे, वो ही मुनि है जो मेरे घर आगे शिशु डालता रहे, वो ही मुनि है जो मेरे आगे कल से विराजमान करवाता रहे। क्योंकि आपने मुनि को मुनि जाना नहीं। यही जब बात है, जब आप मरते हैं तो कहते हैं मैं भी आदमी था, मैं भी मानव था। तो बंधुओं, ये मानव पर्याय बड़ी दुर्लभ है। यदि एक बार खो गई तो पुनः मिलना आसान नहीं है। फिर खोजते रहना, मैं मानव था, मैं मानव था, जब थे तो थे। अभी ये मानव क्रिया को बड़ी सरलता से मिली है, इसका कुछ सदुपयोग कर लो। जिस दिन तुम्हारा समर्पण देव शास्त्र के चरण में आ जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है एक बार का समर्पण आपको परमात्मा बना दे। ये भटकन तो हो जाती है। कौन नहीं भटका? क्या महावीर नहीं भटके थे? क्या भरत नहीं भटके थे? क्या बाहुबली नहीं भटके थे? भटकन होती है मगर संभाल भी होती है। एक बार महावीर के भटकने के बाद में 5 अरब 56 करोड़ और आगे आगे कितने को उदाहरण किए। मात्र एक भटकन ने, हम अपनी भटकन देखें तो कितनी भटकन है। क्या होगा? बस ये होगा, जब मरेंगे आपको चिता पर पटक देंगे और माची दिखा देंगे। क्या इसलिए मानव प्रिया मिली थी? क्या मानव प्रिया की कीमत एक मुट्ठी राख है जो कुछ काम नहीं आएगी? वो लगता है ये मानव प्रिया हमने इसलिए मानी है। ये मरघट में जाएंगे, बेटा जलाएगा, हम धन्य हो जाएंगे और हमारी मानव प्रिया सार्थक हो जाएगी। क्या यही मानव प्रिया की सार्थकता है? तो आचार्य कहते हैं अपनी मानव प्रिया की कीमत समझो। आप भी परमात्मा बन सकते हैं और बनने का प्रयत्न करो। आपको भी पूजा भी करनी है, समाज भी करनी है, जाप भी करनी है, बहुत सारे काम करने हैं और हम तो खाली आदमी हैं, कुछ काम दाम है ही नहीं। तो थोड़ा फिर अवसर मिलेगा तो बताएंगे ये मानव क्रिया वास्तव में क्या है और हम मानव क्रिया को कैसे सार्थक करेंगे, कि जीवन का कल्याण कैसे हो। जब भी हम मानव क्रिया की सार्थक समझेंगे। आज इतना ही कह करके आखिर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और आप भी अपनी मानव क्रिया के बारे में थोड़ा सा चिंतन करके देखना कि मानव क्रिया इतनी सरल नहीं है। ओम शांति।